नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी जॉब से थक चुके हैं? क्या आप अपने बॉस की डांट सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं? क्या आपको भी रातों रात करोड़पति बनना है? बिना किसी कॉलेज डिग्री के, बिना किसी स्किल्स के, बस आपको करना होगा छोटा सा इन्वेस्टमेंट और फिर 25 दिन में पैसे डबल। मैं कोई गांव से आया हूँ क्या? नकली नोट छापने का धंधा है क्या? हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आपने इस स्कीम के बारे में अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से या फिर अपने फ्रेंड से एक बार जरूर सुना होगा। इसलिए इस वीडियो में मैं MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के एक ऐसे डार्क साइड्स के बारे में डिस्कस करूंगा जो 95% लोगों यानी कि मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। वीडियो में हम आगे देखेंगे कि MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग या फिर चेन मार्केटिंग या फिर पिरामिड मार्केटिंग एक्चुअली ये होता क्या, ये सब एक ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं, और क्या ये लीगल है? अगर ये इलीगल है तो इनको लीगली चलाता कौन है? पहले हम बात करते हैं आखिर MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग होता क्या। दोस्तों, MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो वर्ल्ड वॉर 2 से चला आ रहा है। MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होता है वो डायरेक्ट सेल्स स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो एक कंपनी जो है प्रोडक्ट बनाती है और प्रोडक्ट जो कस्टमर को बेचने के लिए वो डिस्ट्रीब्यूटर को जो अपने प्रोडक्ट देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूटर जो है उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है? एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है और डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंज्यूमर को पहुंचाती है। जब तक कंपनी जो है ना एक अच्छे प्रोडक्ट बनाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कंज्यूमर तक यानी कस्टमर तक पहुंचाती है, तब तक कंपनी एक अच्छे MLM के अंदर आती है। प्रॉब्लम तब होती है जब एक कंपनी एक अच्छे प्रोडक्ट नहीं बनाती है और जबरदस्ती उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर को फोर्स करती है ताकि वो अपने कंज्यूमर को जो है उस प्रोडक्ट को बेचें। और कंपनी जो है ना अपने डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए एक चेन यानी कि एक पिरामिड फॉर्म कराती है। फॉर एग्जांपल के लिए एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है जिसके प्रोडक्ट में कोई दम नहीं है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक प्रोडक्ट देती है। अब डिस्ट्रीब्यूटर जो है कस्टमर ढूंढता रहता है, उसको कस्टमर नहीं मिलता। यहाँ पर जो कंपनी है ना वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कमीशन का लॉलीपॉप दिखाती है और कहती है कि अगर आप इस प्रोडक्ट को जल्द से जल्द बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलेगा, प्लस जो आप प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचेंगे उसका प्रॉफिट आपको अलग मिलेगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर जो है ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में जो है वो प्रोडक्ट जो है ज्यादा कंपनी वाले से खरीद लेता है, और जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है राइट अपने अंडर कुछ और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल के लिए वो अपने अंदर 3 और डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करता है और इन 3 लोग को बोलता है 3-3 क्रिएट करने के लिए, और वो जो 9 लोग बनते हैं वो 9 लोग जो है अलग 3-3 लोग को क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से जो है 27 लोग आते हैं। इनकी एक पूरा का पूरा चेन बनता रहता है। तो इन MLM कंपनियों का जो प्रोसेस है ना वो ऐसे ही चलता रहता है। अब अगर आप सही मायने में देखेंगे तो कंपनी के प्रोडक्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है, लेकिन जो प्रोडक्ट है राइट वो बिक रहे। तो यहाँ पर सही मायने में अगर देखा जाए राइट तो यहाँ पर सभी के सभी कंज्यूमर ही होते हैं, यहाँ पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता। और इन डाउनलाइन जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनको एक टारगेट दिया था कि ज्यादा से ज्यादा हर महीने प्रोडक्ट को खरीदें और अपने डाउनलाइन की जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं या कंज्यूमर होते हैं उनको बेचें। तो फोर्सफुली अगर कोई कस्टमर नहीं भी लेता है तो वो प्रोडक्ट जो है उनको खुद ही यूज करना पड़ता है, नहीं तो वो वेस्ट हो जाता है। इन सब में सबसे ज्यादा फायदा जो होता है वो कंपनी को होता है, क्योंकि बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के कंपनी के जो प्रोडक्ट है राइट वो डायरेक्टली जो है वो बिक रहे हैं। और इसमें दूसरा सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है राइट वो टॉप लाइन डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि जो फर्स्ट लेयर पर डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको सबसे ज्यादा, कि टॉप 1% जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। और बाकी जो बॉटम 99% के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ना उनको कंप्लीटली यहाँ पे लॉस होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होते हैं, बेसिकली वो कंज्यूमर होते हैं। अब पिरामिड मार्केटिंग, रेफरेंस मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग वो एक्चुअली क्या होता है? जहां पर MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में एक प्रोडक्ट होता है यानी गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं कंपनी के पास जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचता है, वहीं पर पिरामिड मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कोई प्रोडक्ट नहीं होता है बल्कि इनिशियल डिपॉजिट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है। यानी कि आप समझ लीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए आप समझ लीजिए एक कंपनी है जो अपने अंदर जो एक टॉप एग्जीक्यूटिव होता है उससे कुछ इन्वेस्टमेंट लेती है और उससे कहती है कि आप अपने अंडर 3 लोग को जो है और जोड़िए और उनसे इन्वेस्टमेंट लीजिए और उन 3 लोग से कहिए और वो 3-3 लोग को जोड़े और फिर वो 9 लोग जो है वो 3-3 लोग को जोड़े। तो यानी कि टोटल जो है पूरी की पूरी चेन यानी कि पिरामिड बनता रहता है, एक नेटवर्क बनता रहता है, और ये जो पैसा राइट बॉटम लाइन से टॉप लाइन तक पूरा आता रहता है। पिरामिड मार्केटिंग में जो है सेल्स पर ज्यादा फोकस नहीं होता है, यहाँ पर रिक्रूटमेंट पर ज्यादा फोकस होता है, यानी कि आप कितने लोग को इस चेन में जोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों को अपने नीचे जोड़ते जाएंगे राइट कंपनी उतना ज्यादा आपको कमीशन देने का वादा करेगी। तो इस तरह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर पिरामिड मार्केटिंग का जो प्रोसेस होता है वो पूरा का पूरा चलता रहता है, एक पिरामिड फॉर्म में चलता रहता है, एक चेन सिस्टम में चलता रहता है, एक नेटवर्क फॉर्म में चलता रहता है। अब सवाल ये है कि लोग इनके जाल में फंस कैसे जाते हैं और वो कौन से लोग हैं जो इनके जाल में इतनी आसानी से फंस जाते हैं। दरअसल ये लोग जो होते हैं ना वो उन्हीं लोग को टारगेट करते हैं जिनके पास कोई स्पेसिफिक नॉलेज नहीं होता है, कोई जॉब नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होती है, या फिर लेडीज या औरतें जो घर पे होती है जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता है, उनको जो है ये टारगेट करते हैं। अपने प्रोग्राम या स्कीम में जोड़ने से पहले इनका एक अच्छा खासा मोटिवेशनल सेमिनार होता है या फिर यूं कह लीजिए एक ब्रेन वॉश का सेमिनार होता है, और इसको लेकर वो आपको एक कंप्लीट वार्निंग भी देते हैं कि इसको किसी को भी बताया ना जाए, क्योंकि ये टॉप सीक्रेट है अमीर बनने का। और आप बिलीव नहीं करेंगे, सेमिनार खत्म होने के बाद जब आप बाहर आते हैं तो आपका कंप्लीटली कट चुका होता है, आपके हाव भाव और जो रंग होते हैं ना वो एकदम चेंज हो जाता है। बाहर आने के बाद आपको ऐसा लगने लगता है कि आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद के ही बॉस है। अब आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का यहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है। और सेमिनार
वेबिनार के उसी दिन या फिर उसके नेक्स्ट डे वो आपसे 1 से 1.5 लाख रुपए तक की डिमांड करते हैं कि आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना होगा या फिर इनिशियली आपको डिपॉजिट करना होगा। और अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आपको लोन लेने पर मजबूर करते हैं, आपको क्रेडिट कार्ड से निकलवाते हैं। बहुत सारे लोगों को पर्सनली मैं जानता हूं जिनके पास पैसा नहीं होने की वजह से उन्होंने लोन लेके जो है इन स्कीमों में इन्वेस्ट किया, यहाँ तक कि अपने क्रेडिट कार्ड को मैक्स्ड आउट करके इन स्कीमों में इन्वेस्ट किया और अभी तक दोस्तों उसकी EMIs भर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है ना, ये लोग आपको सपना बेचते हैं कि आप कैसे 3 से 6 महीने में लाखों करोड़ रुपए कमा लेंगे, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस 2-4 लोग को अपने अंडर जोड़ लीजिए, फिर आप बैठ के खाइए, कैसे जो है आप आने वाले 1 से 2 महीने में अब्रॉड बिजनेस ट्रिप पे जाएंगे और कैसे आपको बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड बाहर USA या फिर UK में भेजा जाएगा। दोस्तों हम ये देखेंगे कि MLM जो होता है वो लीगल है भी या नहीं है। दोस्तों MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है ना, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सेल्स स्ट्रेटजी है। सिंपल वर्ड में अगर बोला जाए, MLM अगर डायरेक्ट सेलिंग को फॉलो करता है तो वो लीगल है, लेकिन अगर वो पिरामिड स्कीम या फिर रेफरेंस स्कीम या फिर नेटवर्क मार्केटिंग स्कीम को फॉलो करने लगे तो समझ लीजिए कि वो एक स्कैम है। एग्जांपल के लिए मान लो एक कंपनी जो अच्छे खासे प्रोडक्ट बनाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा जो है अपने कंज्यूमर को बेचती है। अब कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो कंज्यूमर और बाय करेगा, जिससे कंपनी की जो सेल है वो इंक्रीज होगी। एग्जांपल के लिए एमवे जो है जो ब्यूटी प्रोडक्ट बनाता है, इनके प्रोडक्ट जो काफी जेन्युइन होते हैं, और जो टपरवेयर जो प्लास्टिक के प्रोडक्ट बनाता है, इनके भी प्रोडक्ट काफी जेन्युइन होते हैं। यहाँ पर MLM की जो है ये काफी अच्छे एग्जांपल है और ये लीगल भी है, क्योंकि अगर आपको प्रोडक्ट पसंद आएगा तो डेफिनेटली आप जो है प्रोडक्ट बार बार लेंगे और किसी और को भी रिकमेंड करेंगे। जैसे आपने घरों में कई लेडीज को देखा होगा ओरिफ्लेम बेचते हुए। बेसिकली वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो कंपनी से डायरेक्ट प्रोडक्ट लेते हैं फिर कंज्यूमर को बेचते हैं। बट ज्यादातर MLM प्रोग्राम जो होते हैं वो लीगल नहीं होते, वो एक स्कैम होता है, क्योंकि वो रिक्रूटमेंट बेस को फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल वो चेन सिस्टम को फॉलो करते हैं। उनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसमें दम नहीं होता, इसलिए वो डायरेक्टली जो डिस्ट्रीब्यूटर को ही कंज्यूमर बना के अपने प्रोडक्ट को चिपका देते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए दोस्तों, अगर एक कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और अपने डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा कंज्यूमर को बेचती है, अगर कंज्यूमर को प्रोडक्ट पसंद आएगा तो वो डेफिनेटली जो है वो प्रोडक्ट को रिकमेंड करेगा और प्रोडक्ट को बार बार लेगा। अगर आपके प्रोडक्ट में दम ही नहीं तो कस्टमर आपका प्रोडक्ट क्यों लेगा? और यहाँ पे गौचा क्या है, कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे कम कॉन्सेंट्रेट करती है और सेल्स पर यानी कि रिक्रूटमेंट बेस पे यानी डायरेक्ट सेलिंग पे ज्यादा फोकस करती है। अब आप जो है सही MLM, पिरामिड मार्केटिंग या फिर नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस कैसे पता करेंगे? दोस्तों MLM में जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्ट होते हैं आपको इनिशियली खरीदना पड़ता है, वहीं अगर पिरामिड में चले जाइए तो आपको कुछ चेक करना पड़ेगा। अगर कंपनी के पास कोई जेन्युइन प्रोडक्ट या सर्विसेज नहीं है या फिर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ये जो है नेटवर्क मार्केटिंग या फिर पिरामिड मार्केटिंग में है। अगर कंपनी आपसे इनिशियल डिपॉजिट या फिर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहती है तो आप समझ लीजिए कि ये पिरामिड मार्केटिंग में आता है। अगर कंपनी जो आपको सेल से ज्यादा रिक्रूटमेंट पे यानी कि लोगों को अपने साथ जोड़ने के ऊपर ज्यादा फोकस करती है तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर कंप्लीटली कट चुका है और आप जो है पिरामिड स्कीम के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछते हैं कि इनमें से बेटर कौन है, मैं आपको कहूंगा कि आप कैसीनो में जाकर जुआ खेल लीजिए या फिर गैम्बलिंग करिए, जहां पर आपके जीतने के चांसेस जो है कम से कम 50% तो रहेंगे। वही MLM में या फिर पिरामिड मार्केटिंग में आपके जीतने के जो चांसेस होते हैं राइट, वो 1% से भी लेस होते हैं। यानी टॉप लाइन के जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं सिर्फ वही जो है इससे पैसा कमाते हैं, बाकी के 99% जो बॉटम लाइन के डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं राइट, वो बिल्कुल भी पैसा नहीं कमाते, वो कंप्लीट लॉस में रहते हैं। और जब तक आपको समझ आता है कि आप कंप्लीटली लॉस में हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, आप खुद फंस चुके होते हैं और लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि आपको एहसास भी नहीं होता कि आप फंसे हुए हैं, उल्टा आपको गिल्ट फील होता है कि आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, आप ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पैसे नहीं आ रहे हैं। मेरे ओपिनियन में दोस्तों आप इससे कम पैसे और टाइम में एक अच्छी खासी स्किल सीख सकते हैं। दोस्तों हमें इस बात को समझना होगा दोस्तों कि पैसा कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, हमें कोई ना कोई स्पेसिफिक स्किल सीखना पड़ेगा दोस्तों। अब अगर आपको MLM के बारे में सच्चाई पता चल गई है या फिर आप इसके एक विक्टिम बन चुके हैं तो सबसे पहले आपको करना है क्या दोस्तों, आप जो अपने दोस्तों या रिश्तेदारों या फिर पड़ोसियों को उनको बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए। पैसे तो कंपनी कमाएगी और टॉप पे बैठा जो टॉप लाइन पे बैठा वन डिस्ट्रीब्यूटर है वही सिर्फ कमा पाएगा, बॉटम के सभी लोग जो है अपना सब कुछ हार जाएंगे, कुछ भी पैसा नहीं बना पाएंगे दोस्तों। अब अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो किसी और को भी शेयर करिए, हो सकता है ये वीडियो आपके शेयर करने से किसी के लाखों रुपए बच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, नीचे कमेंट करके आप अपने डाउट्स एंड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। जाते जाते वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वहां पे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।